नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक ऐसे शहर के सफर पर जहां गुजरा हुआ कल सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि आज की धड़कन में भी जिंदा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लखनऊ की, नवाबों के शहर की। अगर लखनऊ को समझना है तो सबसे पहले उसकी रूह को, उसकी नवाबी तहजीब को समझना होगा। ये नवाबों की छोड़ी हुई एक विरासत है, एक ऐसा सलीका, एक ऐसा अदब जो आज भी इस शहर की हवाओं में घुला हुआ है। तो यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है कि कैसे किसी शहर का शाही अतीत उसके आज के जायके को, उसके खान पान से लेकर उसकी इमारतों तक, हर चीज को एक नया रंग देता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और अगर इस शहर को सच में महसूस करना है ना, तो उसका सबसे अच्छा रास्ता इसके जायके से होकर गुजरता है। तो हमारी शुरुआत भी होगी लखनऊ के मशहूर स्ट्रीट फूड से। लखनऊ में दिन की शुरुआत वो होती है लाल बाग की मशहूर शर्मा जी की चाय से। कुल्हड़ में वो कड़क चाय, साथ में सफेद मक्खन में डूबा हुआ बन मस्का और वो गोल वाले समोसे। भाई ये सिर्फ नाश्ता नहीं है, ये एक एहसास है, एक रस्म है। अच्छा, चाय के बाद पेट पूजा के लिए बारी आती है हजरतगंज की विश्व प्रसिद्ध बाजपेयी कचौड़ी की। सोचिए, वो खस्ता कुरकुरी कचौड़ियाँ और साथ में आलू छोले की वो चटपटी सब्जी। बस क्या कहने, ये लखनऊ का सबसे पसंदीदा नाश्ता है भाई। और अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना लखनऊ का जिक्र ही अधूरा है। रॉयल कैफे की वर्ल्ड फेमस बास्केट चाट। ये कोई मामूली चाट नहीं, ये अपने आप में एक आविष्कार है जो क्या आम क्या खास सबको अपनी तरफ खींच ही लेता है। तो इसमें खास क्या है? अरे सब कुछ। सोचिए, आलू के लच्छों से बनी एक कुरकुरी कटोरी जिसके अंदर नरम नरम आलू टिक्की और दही भल्ले, और फिर ऊपर से दही पापड़ी, लपेटे हुए छोले और तरह तरह की खट्टी मीठी चटनियाँ। इसे 1992 में चाट किंग हरदयाल मौर्य ने बनाया था और तब से ये लखनऊ की पहचान बन गई है। और यहाँ के खाने का जादू कुछ ऐसा है कि चखने वाला बस एक ही बात कहता है, जबरदस्त। बस ये एक शब्द लखनऊ के पूरे फूड एक्सपीरियंस को बयां कर देता है। एक ऐसा स्वाद जो जबान पर हमेशा के लिए रह जाता है। तो खाने पीने की इन गलियों से निकलकर अब चलते हैं लखनऊ के शाही इतिहास की तरफ, जो आज भी यहाँ की शानदार इमारतों में गूंजता है। ये बात है साल पर यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि ये उम्मीद की एक कहानी है। नवाब आसिफ-उद-दौला ने इसे तब बनवाया था जब अवध में भयानक अकाल पड़ा था। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने 11 सालों तक 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देकर उनकी जान बचाई थी।
और ये इमारत इंजीनियरिंग का भी एक करिश्मा है जो आज भी सबको हैरान कर देती है। इसका जो सेंट्रल हॉल है वो दुनिया का सबसे बड़ा हॉल है, जिसकी छत बिना किसी खंबे या बीम के टिकी है। और फिर इसकी दीवारें, कहते हैं ना दीवारों की भी कान होते हैं, वो कहावत यहाँ आकर सच हो जाती है। एक कोने में की गई जरा सी फुसफुसाहट भी दूसरे कोने में साफ सुनाई देती है। और इसी शानदार इमारत के अंदर एक राज भी छिपा है, एक पहेली जिसे हम और आप जानते हैं भूल भुलैया के नाम से। जरा सोच कर देखिए, अंदर जाने के लिए 1000 से भी ज्यादा दरवाजे जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, फिर 84 सीढ़ियां हैं जो ऊपर तो ले जाती हैं, लेकिन नीचे आने का रास्ता उन्हीं में कहीं गुम हो जाता है। और इन सब के बीच बाहर निकलने के रास्ते हैं सिर्फ 2। वाकई एक ऐसा मायाजाल जहां बिना गाइड के जाना मतलब खो जाना पक्का है। अब इमामबाड़े से थोड़ा ही आगे बढ़ें तो वक्त में जैसे ठहरा हुआ एक और गवाह खड़ा मिलता है, द रेजिडेंसी। ये इमारत लखनऊ के अतीत की एक बिल्कुल अलग लेकिन उतनी ही दमदार कहानी कहती है। एक तरफ इसका वो अतीत है जहां आज भी इसकी दीवारों पर 1857 की जंग के तोप के गोलों के गहरे जख्म दिखते हैं, और दूसरी तरफ इसका आज है जहां ये शांत बागों के बीच एक म्यूजियम बन चुका है और हर शाम लाइट एंड साउंड शो के जरिए अपनी कहानी को फिर से जिंदा करता है। तो चलिए इतिहास के इन गलियारों से बाहर निकलकर वापस आज के लखनऊ की हलचल भरी सड़कों पर लौटते हैं और इस शहर की धड़कन को महसूस करते हैं। और लखनऊ की असली धड़कन वो सुनाई देती है इसके पुराने बाजारों में, हजरतगंज और अमीनाबाद में। ये वो जगह हैं जहां सदियों पुरानी दुकानें आज भी नए जमाने के ब्रांड्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। यहाँ पारंपरिक चिकनकारी के कपड़ों से लेकर लेटेस्ट फैशन तक सब कुछ एक साथ मिल जाता है। तो खाने के जायके, इतिहास की गूंज और आज की जिंदगी, इन सब धागों को जब एक साथ पिरोते हैं तो लखनऊ की आखिर कैसी तस्वीर उभरती है। ये शहर जायकों का एक जन्नत है। ये वास्तुकला का एक जीता जागता अजूबा है। ये एक ऐसा शहर है जहां इतिहास की किताबें नहीं बल्कि इमारतें खुद अपनी कहानी सुनाती हैं, और इन सबको एक धागे में पिरोती है यहाँ की वो खास नवाबी तहजीब जो इसकी असली पहचान है, इसकी आत्मा है। और आखिर में बस एक सवाल जहन में आता है कि इतनी तेजी से बदलती दुनिया में कोई शहर अपनी आत्मा को, अपनी पहचान को कैसे बचाए रखता है। शायद लखनऊ इसका एक जीता जागता और मुस्कुराता हुआ जवाब है।